अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। जैसा आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि भी आईएमए कंपनी बंद हो को ऑलमोस्ट 5 साल का वक्त गुजरने आ रहा है। इस 5 साल के अंदर कई सारे उतार चढ़ाव आए। कई सारे आदमी अल्लाह को प्यारे हो गए। कई औरतां जो ही बेवा हो गए। कई आदमियां जो ही अलग अलग बीमारी में मुब्तला हो गए। कई भाई को बच्चों के शादियां रुक गए। कई आदमियां जो लोन लिए तो उनका लोन नहीं पे करने की वजह से वो प्रॉपर्टी जो है सीज होगी। बहुत उम्मीद से हमें पैसा डाले थे आईएमए के अंदर कि एक चार पैसे हम ना मिलेंगे, हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएंगी, फैमिली में एक अच्छा एक सोसाइटी में एक अच्छा नाम हो जाएगा, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देंगे कर को। बट पूरा का पूरा जो है अ, पूरा किस्सा ख़राब होगा। अब इस 5 साल के अरसे के अंदर कई सारे आदमियों के अलग अलग तकलीफ़ा मुशक्क़तां कैसा कैसा ज़िंदगी कर रही। कई हज़ार आदमियाँ जो है हमारे साथ में जुड़ को ही। हर आदमी की अलग अलग कहानी है। हर आदमी की अलग अलग परेशानी है। कोई खाने से मोहताज हो गए, कोई बीमारी से परेशान है, किसी को दवा के वास्ते पैसे नहीं, किसी के पास कुछ करने के वास्ते कुछ पैसे नहीं, कुछ नया बिजनेस करने के वास्ते पैसे नहीं, कोई घर बेच को डालिया, कोई दुकान बेच को डालिया, कोई होटल बेच को डालिया, कोई एक तरह के हिसाब से जगह थी वो बेच को डालिया। ज़िंदगी बर्बाद होगी आईएमए में पैसे डाल को। एनीवे मेंबर्स, ये सब चीज़ें बोलना मुनासिब नहीं है कि भी हर दिन इतने फ़ोन आती हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स को कि जिसकी कुछ हद नहीं है। हर तकलीफ उन्हों हम ना एक चार लफ्जा से सुनाती, हम बस उनको हमें बस दुआ कर सकती उनके वास्ते, दूसरा और कुछ नहीं कर सकते। देखो मेंबर्स, जैसा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बता रही कि भी काम चल रहा है कर को, बस उनके भरोसे से हमें ही कि काम चल रहा है काम चल रहा है कर को बोल रही। उन्हें बोल रही, हमें सुन रही, और जो इन्फॉर्मेशन उनसे मिलता है हमें आप लोगों तक पहुंचा रही। मेंबर्स, जिस तरीके से सीबीआई की कोर्ट की हियरिंग होना था, सीबीआई की कोर्ट की हियरिंग लास्ट वीक 2 तारीख 8वां महीने को कंप्लीट हुई। फिर इसी तरीके से ईडी की हियरिंग यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की हियरिंग जो है 20 पर 9 तारीख 8वां महीने को है सिटी सिविल कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में। वो जो है हियरिंग जो है नॉन स्टॉप यानी विदाउट फेल जो है, ये सीबीआई की यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो है हर महीने जो है हियरिंग होले कुछ है। जितने भी अक्यूज थी आईएमए केस से सब जने आती, अटेंडेंस देती, जाती। ये तो हियरिंग, चलो वो सीबीआई की हियरिंग और ईडी की हियरिंग, वो उनका इंक्वायरी उन्होंने कर रही। अब रही बात, सब लोगों का एक ही एक सवाल था कि भी ये 5 साल के अरसे में सिर्फ गिने चुने आदमियों को जो है थोड़ा बहुत पैसा आया, तकरीबन 6,800 आदमी को जो पैसा आया, उसके बाद में कुछ भी आया नहीं कर को। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करी, रिसेंटली जो ज्वेलरी जो ऑक्शन करे थे जो 2 शोरूम से, वो ऑक्शन करने के बाद में जो अप्रॉक्सीमेटली XYZ अमाउंट, ये माइनस प्लस अमाउंट है, जैसा 69.44 जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बताए वो प्लस, और रिसेंटली और एक जो ज्वेलरी ऑक्शन करे तकरीबन वो ये नहीं 72 करोड़ के, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैं एक अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। तो ये जो अमाउंट जब वो जब ज्वेलरी ऑक्शन होगी, अमाउंट जब आगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने के वास्ते कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑलरेडी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करे कर को बोले। फाइल करने के बाद में उसका केस नंबर तो हमने मालूम नहीं है। रिसेंटली हमें जाको बात भी कर लेका है, उन्होंने बता रहे काम चल रहे को है भी। जैसा इन्फॉर्मेशन आता है सब लोगों को मिलता है इन्फॉर्मेशन, हमारे जो वेबसाइट है हमें उसके अंदर, जो आईएमए की क्लेम वेबसाइट है, हम इसके अंदर पूरा अपलोड करा लेते हैं कि कब हो रहा है क्या हो रहा है कर को। जब एक आदमी को आया तो सबको मिलता पैसा कर को बोल को उन्होंने हमारे लास्ट डिस्कशन में उन्होंने बताया। तो इस महीने के 9 तारीख को जो है जो एप्लीकेशन फाइल करे थे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्पेशल कोर्ट के अंदर, जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में उसकी हियरिंग है। देखेंगे मेंबर्स के भी इस हियरिंग के अंदर कोर्ट क्या ऑर्डर देता है कर को। हम ना लगता है कि मेंबर्स इसमें कुछ भी रुकावट तो नहीं है। अब कोई भी आपको इसके अंदर रुकावट डालने का सवाल ही नहीं उठता। ज्वेलरी ऑक्शन होना का था, ऑक्शन होगी, XYZ डेट को ऑक्शन हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा अमाउंट वहाँ से आया है। अच्छा खासा तो बोलेंगे नहीं, हमारी इससे हिसाब से देखें तो वो बहुत XYZ अमाउंट को जाना था। बट अब उसकी को पूछने का हक तो नहीं बनता कि भी इतने को कई को बेचे, और क्या निकाला, और क्या था, किधर था, वो डायमंड कहाँ गए, वो सब हमें पूछने का हक ही नहीं बनता। अब जो गवर्नमेंट बोलते हैं हमें सुनना पड़ता है। एनीवे, अब जो हुआ है अमाउंट जो आने वाला है 9 तारीख को इसकी हियरिंग है। इस 9 तारीख की हियरिंग में मालूम होता है कि भी कोर्ट क्या आदेश देता है, यानी कोर्ट क्या ऑर्डर देता है कर को। और हमना तो मालूम है कि भी इसमें किसी की रुकावट होने का सवाल ही नहीं है।
अब भाई प्रॉपर्टी ऑक्शन वगैरह का के अंदर मंसूर खान तो प्रॉपर्टी ऑक्शन नहीं करना कर को बोल को, प्रॉपर्टी नहीं बेचना कर को, उनकी तरफ से जो ही कोर्ट में लड़ले को छी, उनका काम उन्हों कर रही, कोर्ट का काम कोर्ट कर ले को है। देखेंगे मेंबर्स आगे क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है कर को। जैसा कि अभी लास्ट थोड़े दिन पहले भी जो है एक पेपर के अंदर ऐड आया था, जो एक आईपीएस ऑफिसर हेमंत निम्बालकर कर को, एक जो आईपीएस ऑफिसर थे जो आईएमए केस के अंदर अक्यूज थे, उनको भी क्लीन चिट मिल गई कर को। कई सारे आदमियों को मालूम है, कई सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर भी आया, कई सारे दूसरे व्हाट्सएप मैसेजेस के अंदर भी आया। ऐसे बहुत सारे आदमियाँ जो आईएमए केस के साथ में जुड़े थे, एक एक कर को पूरे के पूरे निकल ले। कोई पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, उन्होंने निकल गए, और कई सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने निकल गए, और बहुत सारे आदमियाँ जो XYZ आदमियाँ थे, उन्होंने अपने को कुछ भी इसमें क्या भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है कर को बोल को, उनको क्लीन चिट मिल गई, गवर्नमेंट यानी कोर्ट ऑर्डर दे डाला, उन्हें आराम से निकल गए। और थोड़े बहुत आदमियाँ ही, वो अल्लाह बेहतर जानता है कि कोर्ट क्या काम करता है, क्या नहीं करता है कर को। अब रही बात ये जो कोर्ट की हियरिंग के बारे में, 9 तारीख को मालूम होता है कि ये 9 तारीख को ये जो 72 करोड़, मैं माइनस प्लस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, वो 72 करोड़ का करीब में जो भी अमाउंट आता है वो किसे किसे डिस्ट्रीब्यूट करती को। पहले भी हमें तुम ना बोले थे ये बात, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोले थे वो बात हमें आप लोगों तक पहुँचाती कि भी ये जो अमाउंट आने वाला है, जो आदमियाँ कुछ भी नहीं ले को ही उनको देती कर को, नो बोल को ही। एनीवे वो देखेंगे 9 तारीख को क्या होता है कर को। अब रही बात कोर्ट के, हमारी तरफ से कई कोई एक लॉयर को नहीं रखे कर को बोल को, कई सारे आदमियों का सवाल आया। 5 साल 4.5 5 साल के करीब में गुजर गया आरिफ भाई, अब तक का तुम एक लॉयर को रखे नहीं ना, लॉयर को रखती बोल को कोसा भी लॉयर रखे नहीं, करे नहीं कर को। देखो मेंबर्स, एक घर में एक जगह बैठ को या ऑफिस में बैठ को या किसी जगह बैठ को फ़ोन में बोलना बड़ी अच्छा दिखता है, जब फिजिकली काम करने का रहता है तो आप लोगों को मालूम नहीं कि भी कोर्ट का काम उतना आसान नहीं है, ला रखना काम उतना आसान नहीं है। हमें कई सारे एडवोकेट्स को जाको मुलाकात कर को आए, कई सारे एडवोकेट्स को, एक दो नहीं, कई सारे एडवोकेट्स को, हमारे जो एसोसिएशन के मेंबर ही खैसर बीर हो या मोइन बीर हो या हमारे दूसरे मेंबर्स हो, कई सारे एडवोकेट्स को जाको मिल को आगे। कोई भी आदमी आईएमए का केस कर को बोला तो 10 कदम पीछे चल जाता है, नहीं भी हमारे बस की बात नहीं, ये हाई प्रोफाइल केस ही है, इसके अंदर बड़े बड़े मगरा इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, तो बहुत परेशानी का मसला था मेंबर्स। एक एडवोकेट मिले जो हमारे महालक्ष्मी लेआउट में थे, तकरीबन 1 साल 1.5 साल हमें उनके पीछे वक्त गुजारे, कई हज़ार डॉक्यूमेंट्स ले जाको उनको दिए, कई हज़ार डॉक्यूमेंट्स ले जाको उनको हमें सबमिट करे, कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपीज़ निकाले। कोई सा भी पेपर निकालना कोर्ट से उतना आसान नहीं है मेंबर्स, बोलना बड़े आसान है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है वो उतना आसान नहीं है, कोर्ट का काम उतना आसान है। सर्टिफाइड कॉपी जो है कोर्ट से निकाल को हमारे एडवोकेट को हमें अब तक का कई हज़ारों डॉक्यूमेंट दे डाले, निकालने के बाद में डिक्टेशन कंप्लीट करे, बहुत सारे डिस्कशंस हुए, रात को मीटिंग्स हुए, क्या क्या की हुए, होने के बाद में एक फाइनल डिक्टेशन कंप्लीट कर को पिटीशन फाइल करने वाले थे। अनफॉर्चुनेटली कोई XYZ पॉलिटिकल पार्टी के आदमी का फ़ोन आको, उन्होंने बोले भी वो क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई मालूम नहीं है, हमारे एडवोकेट क्या बोले, नहीं भी मेरे हाथ से एक काम नहीं होता कर को, उन्होंने हाथा उठा डाले। हमारा 1 साल का वक्त उनके पीछे दिन रात लगा को, बहुत वक्त उसके अंदर, इतना वक्त हमारा लगा है, रात नहीं देखे दिन नहीं देखे, खाना पीना सब छोड़ को, एक कुछ काम हो जाते कर को बोल को हमें केस को आगे ले जाने के वास्ते बहुत जद्दोजहद करे। वो एडवोकेट क्लियर बोला ले, नहीं सर मेरे बस की बात नहीं है, मैं सूझ को बोलता हूँ पूछ को बोलता हूँ कर को बोले, हम ना समझ में आगा भी इंटरेस्टेड नहीं है काम के वास्ते कर को बोल को, सीधा का सीधा वहाँ से हमें निकल को एक दूसरे एडवोकेट को जो ही एक हाई कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे जाको मुलाकात कर को हमारी टीम मशवरा कर को कई सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमें हमारे पास से दूसरे थोड़े बहुत कॉपी से हमें ले जाकर उनके पास पेश करे, पेश करने के बाद में उनको रिक्वेस्ट करे, रिक्वेस्ट करने के बाद में उन्होंने राज़ी हो गए, ठीक है अभी इंशाल्लाह हम ये केस को हमें आगे ले जाएंगे कर को बोल को, डॉक्यूमेंट्स सब सबमिट करने के बाद में उनकी तरफ से RTA भी फाइल कर को ही, तकरीबन 15-16 पेज का जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का RTA भी फाइल कर को ही, थ्रू ईमेल के ज़रिए से, थ्रू रजिस्टर पोस्ट के ज़रिए से, और उसका हमें रिप्लाई का वेट कर ले कोई। साथ ही साथ हमारा जो लीगल काम का जो काम है, जो अब देखो, अब पहली बात तो ज्वेलरी का अमाउंट आने से कोई भी फलातुन भी रोक नहीं सकता, ये क्लियर पिक्चर है, इसमें किसी की भी रुकावट नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जो है
जो 72 करोड़ जो माइनस प्लस जो आने का है वो 100 नहीं 200% सबके अकाउंट को पहुंचता, उसमें किसी भी चीज़ की रुकावट नहीं है। खाली वो कोर्ट के ऑर्डर के वास्ते वेट करें, जैसा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बताए हमने इसमें क्या भी परेशानी नहीं है। सब जैसा ऑर्डर देता हमारी जो भी अमाउंट आको है हमें फलाने आदमी को जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इसमें किसी भी तरीके की रुकावट या कुछ भी परेशानी नहीं है। अब सिर्फ रुकावट कहाँ है, प्रॉपर्टी ऑक्शन करने के वास्ते जो मंसूर खान के अलग अलग प्रॉपर्टीज अलग अलग लोकेशंस पे थे, चाहे बैंगलोर के हो, बैंगलोर के बाहर हो या इंडिया के बाहर हो, ये सब चीज़ों के बारे में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कर ले को एक काम। जैसे रिसेंटली ये जो वी के अब्दुल्ला सॉरी ये जो नेहरू स्कूल थी वहाँ के बच्चों को भी जो है लास्ट ईयर ही उनका कंप्लीट करा को, वो भी स्कूल खाली करा को, वो भी इसका भाई काम चलने को है। काम तो कर लेक है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ऐसा नहीं कि भी हाथ पर हाथ रख ले को बैटिंग कर को। हमारी जितने भी एसोसिएशन के मेंबर्स हैं ये हमें वीवी टावर के आसपास में रहती, तकरीबन कोई 5-10 किलोमीटर दूर में है, कोई 8-10 किलोमीटर दूर में है, मेरी ऑफिस भी एकदम करीब में है। हमें जो है वीक में 1 टाइम 2 टाइम जाकर उनसे मुलाकात कर को अपडेट ले ले को आले को छी कि सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कब होता है क्या नहीं होता कर को। बहुत सारी चीज़ें हमने मालूमात हो रही, हर चीज़ को वो छोटा छोटा वीडियो बना को डालो, हर चीज़ को ऑडियो डालो, वो समझ में नहीं आता। इसके वास्ते मेंबर्स देखो ये जो 9 तारीख को जो है हियरिंग जो होने वाली है, इसमें हो सकता है कि भी कोर्ट ऑर्डर दे डाली तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्लियर हम ना बोल को है 1.5 या 2 महीने के अंदर जो है आदमी जो आदमियों का जो है अमाउंट पहुंच जाता है कर को। इसमें क्या अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके वास्ते कोसी भी जा को हड़ताल करने का, नारे लगाने का, प्रोटेस्ट करने का फिलवक्त कुछ भी ज़रूरत फिलवक्त नहीं है। ये जो 72 करोड़ से 100% जो है सबको पहुंच जाता है, यानी जो भी इसके हकदार हैं, यानी सब जने को पैसा की तो ज़रूरत है, जो एलिजिबल हैं उनको ये अमाउंट पहुंचता कर को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्लियर लफ्ज़ में बता को है। ठीक है मेंबर्स। रही बात प्रॉपर्टी का ऑक्शन का, उसके वास्ते जो है हमारे जो एडवोकेट जो हमें रिसेंटली जो अपॉइंट कर को यहाँ से तकरीबन 1 महीना पहले हमें जाकर उनसे मुलाकात कर को, मई खैसर भी मुइन भी डॉक्यूमेंट्स पूरा प्रोड्यूस कर को देखो आको ही अन खरीब में इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ साथ में रही कर को बोले तो पिटीशन भी हमें फाइल करने वाले ही। वो कब होता है क्या नहीं होता है इंशाल्लाह हमें नेक्स्ट जो भी अपडेट आता है हमारे कैसर भी मुइन भी हमें बैठ को एक वीडियो के जरिए से हमें बताती कि भी कौन सा पिटीशन डाल को ही, कौन से कोर्ट में डाल को ही, सब चीज़ें हमें आपके सामने खुली किताब रख को आगे काम कर ले को जाला की मेंबर्स। ये हमें हाथ पर हाथ रख ले को बेकार नहीं बेटी, हमारे काम भी देख रही, हमारी जिम्मेदारी भी देख रही, हमारे दूसरी चीज़ें भी देख रही, साथ ही साथ IMA का काम हमें हरगिज़ नहीं छोड़ को ही, हमें काम कर ले को चीज़ के पीछे हमें बोल को दिखाना मुनासिब नहीं है। बस आप दुआ करो कि भी आगे का काम कैसा चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमें इंशाल्लाह एक स्टेप बाय स्टेप हमें आप लोगों तक पहुंचाने की हमें कोशिश करती। और रही बात XYZ जगह जुड़ना, इसे मिलना उसे मिलना, वो आप लोगों के हाथ में है, हमें क्या भी बोलने का नहीं है इसमें किसी का वक्त। देखो मेंबर्स एक बात दिमाग में बिठा लियो, ये काम जो भी होने का है कोर्ट के ज़रिए से छोटा सो लीगल काम जो है लीगल तरीके से छोटा सो। अब मंसूर आ जाओ या मंसूर का कोई भी XYZ आदमी आ जाओ, जो भी काम होता है अब तुम्हें मंसूर के पास भी जाको तुम्हें पूछो तो सब पैसे दे लोगे तो उन्हें क्या बोलता है क्लियर नहीं भी मेरा हाथ में क्या भी नहीं है, जो भी है कोर्ट ये कर कोई जब्त कर कोई मेरे प्रॉपर्टी है, कोर्ट से जो भी होता फैसला वो वहां से होता सो, मेरे पास कुछ भी नहीं हो सकता। जो भी करने का है कोर्ट ही करता सो अब काम, कोर्ट के सिवा कोई फलातून भी कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ किसी के पास जाकर मेमोरेंडम दिए, हाँ देखता है, हाँ भी क्या भी है, आज कोर्ट में हियरिंग चल रहा है को है ना अभी, अब क्या हमारे पास ठीक है कोर्ट का काम कोर्ट कर रहा है, हाँ लेता लेटर लेता देख ले को ठीक है भी कर को साइन कर को एक साइड में कांधे में रखो छोड़ डालता है। कुछ भी काम किसी के जरिए से होने का नहीं है सिवाय कोर्ट के, सिवाय लीगल जरिए के। अब 1 साल 1.5 साल तो हमें मैं मानती, हमारी गलती मैं मानता हूँ, मेरी गलती मैं मानता हूँ, मैं दूसरा को ब्लेम नहीं करूँगा, मेरी गलती मैं मानता हूँ कि भी जो एडवोकेट के पीछे हमारा तकरीबन 1 साल 1.5 साल जो वक्त लगा डाले वो उसका कुछ रिजल्ट ही चला गया, बहुत हमना मायूसी इच्छा ये हुई। अब देखेंगे ये एडवोकेट को हमें जो रखो ही, बहुत उम्मीद है कि भी इन्हों कुछ ऐसा कुछ दूसरा कुछ काम नहीं करेंगे कर को, बहुत जिम्मेदारी से उन्होंने कर ले को ही, देखेंगे आगे उनका क्या होता क्या नहीं होता। और इंशाल्लाह अन करीब में जो है हमें हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करने वाले हैं, वो क्या तारीख को करती हैं क्या है क्या नहीं है आगे का जो है अपडेट जो है हमारे खैसर भी मुइन भी इंशाल्लाह और हमें बैठ को आप लोगों के सामने एक वीडियो के ज़रिए से आप लोगों के सामने हमें पहुंचाने की कोशिश करती मेंबर्स। और आप लोग दुआ करो कि अल्लाह खैब से मसले को हमारे हल कर को, सारे मसले परेशानियां दूर हो जैसा मेंबर्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।